Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So if you are planning to give your serious and honest UPSC attempt in 2026, तो आपके पास अभी इन टोटल अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स हैं एंड उसके नोटिफिकेशन या फॉर्म्स रिलीज होने में अराउंड 8 to 9 मंथ्स बचे हैं. सो अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में देने जा रहे हो या आप ऑलरेडी अटेम्प्ट देते आ रहे हो, तो इन बोथ दीज केसेस हमें यूपीएससी निकालना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है माइंड में. बट उसके लिए हम अपने एफर्ट सही डायरेक्शन में दे पा रहे हैं या नहीं, वो बताने वाला कोई नहीं है हमारे पास. एंड ये एक अननोटिस्ड मेजर प्रॉब्लम है जो लिटरली हर एक एस्पिरेंट गो थ्रू करता ही है. एवरी एस्पिरेंट गोज थ्रू दिस इशू. सो सीधे सीधे अगर बात करें तो अभी हमारे पास टिल दिसंबर तक का जो टाइम है ना, उसमें हम स्टडीज को बहुत ज्यादा हद से ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि हम धीरे धीरे आराम से एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बिना समझे बिना रियलाइज किए कि इसी धीरे धीरे अच्छे से पढ़ने के चक्कर में ना इन रियलिटी हम अपनी प्रिपरेशन में लैग डेवलप कर रहे हैं. एंड यू नो व्हाट द आयरनी इज, जैसे ही यूपीएससी 2026 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा ना, तब सडनली हमारी यही धीरे धीरे वाली अप्रोच 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी टू द फास्टर मोड, एज तब हम सडनली ज्यादा फोकस एंड सीरियस के साथ पढ़ने लगेंगे विदाउट रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम लिमिटेड टाइम एंड वास्ट सिलेबस के विशियस साइकिल में फंसते जा रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली बस यही रिजल्ट होगा कि हम साल भर के 9 से 10 महीने सिर्फ प्री के अकॉर्डिंग ही पढ़ते रह जाएंगे, जिस वजह से हमारा प्री प्लस मेंस का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा. या तो कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट जाएगा या करंट छूट जाएगा, रिवीजन करना हमें लास्ट में इम्पॉसिबल लगेगा और सी सैट का तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा. सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने टाइम को अभी से हम डेली बेसिस पर कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जिससे हम पढ़ते पढ़ते बोर भी ना हो एंड प्रिपरेशन भी हमारी ऑन ट्रैक मेंटेन रहे ऑन ईच एंड एवरी डे, दैट टू विद अ सिस्टम ऑफ प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, बट यस, आगे बढ़ने से पहले आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई विल रेकमेंड टुडे टेक्स्ट बुक पास एलीट प्रोग्राम ऑफ textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे, जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी, जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे, जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. ओके, तो चलिए अब समझ लेते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन टिल दिसंबर तक का जो एक गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है ना यूपीएससी प्रिपरेशन में, बिकॉज यही एक टाइम पीरियड है जिसको अगर हम थोड़ा भी सही से यूटिलाइज कर ले गए ना यार, तो हम इनफैक्ट उन कैंडिडेट्स को भी आउट कम्पीट कर पाएंगे जो इस साल का 2025 का मेंस दे रहे होंगे. तो इस टाइम पीरियड में हमें एग्जैक्टली क्या डेली शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए एज पर द बिगिनर, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या जिनकी प्रिपरेशन में बहुत गैप आ गया है, सो दैट हमारी प्रिपरेशन में कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी बनी रहे, उसे समझते हैं. तो देखो, ये जो हमारा डेली शेड्यूल होगा ना, उसे मैंने टाइम एंड सिलेबस के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो टाइम के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने अभी तक कुछ भी यूपीएससी के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन यू आर वेरी मच डिटरमाइंड दैट यू विल गिव योर ऑनेस्ट एंड सीरियस अटेम्प्ट इन 2026, तो आपको बिल्कुल मिनिमम डेली 4 आवर्स से ही सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर देना है एंड मैक्सिमम 8 आवर्स से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है. So your minimum hours will be 4 hours and maximum will be the 8 hours. Why I am saying so? Because अगर आप सोच रहे हो कि मैं बस 2-3 दिन रेस्ट कर लूं, उसके बाद मैं सीधे 10 घंटा डेली पढ़ूंगा, तो माइंड इट, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है. दिस इज जस्ट प्योर प्रोक्रेस्टिनेशन. एंड हाँ, अगर आपको कोई ये एडवाइस कर रहा है कि यूपीएससी निकालने के लिए हमें डेली 10, 11 या 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो इट इज द वर्स्ट एडवाइस टू फॉलो. बिकॉज आप इतने घंटे अगर एक दिन पढ़ लोगे, या मान लो बहुत ज्यादा आप 2 या मैक्सिमम 3 दिन ही पढ़ पाओगे, बट देन देयर विल कम अ ब्रेकिंग पॉइंट जब हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों ही ऐसा गिव अप मारेगा ना कि पूरे नेक्स्ट वीक हम रैशनली 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाएंगे.
एंड सेकेंड थिंग इज कि आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज देखोगे ना, तो यू विल रियलाइज दैट दे ऑल से द सेम थिंग, दैट दे फॉलो द कंसिस्टेंट 6 to 8 hours डेली शेड्यूल थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन. सो इन अ नटशेल जस्ट रिमेंबर कि हमारा ऑप्टिमम डेली 6 to 8 hours का ही डेली शेड्यूल होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इससे ज्यादा पढ़ोगे तो भी सही नहीं है, और अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो तो भी सही नहीं है. वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, एंड ये एक ऐसा फिगर है जो एक हम लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे. ठीक है, तो वहीं पे अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हम बस सब्जेक्ट ही पढ़े जा रहे हैं, थिंकिंग कि हम आराम से अच्छे से एक महीने में एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, दिन भर सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे ही नहीं. तो ध्यान रखो, इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा मोनोटनी डेवलप हो जाएगी. इसके लिए आपको साथ साथ करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर एसिमिलेट करना बहुत जरूरी है, सो दैट आपको बाद में बिल्कुल भी करंट अफेयर्स का प्रेशर या टेंशन डेवलप ना हो. बट हाँ, मैं आपको अभी बता रही हूं कि इस शेड्यूल के साथ साथ आपको पूरे सिलेबस को प्रैक्टिकली अच्छे से इन डिटेल कैसे कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, आंसर राइटिंग कब लिखना स्टार्ट करना है, ऑप्शनल कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में पूरा इन डिटेल बताया हुआ है. सो इफ यू हैव मिस्ड इट, यू कैन रेफर टू दिस वीडियो, एज दिस वन वीडियो विल हेल्प यू प्रायोरिटाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम प्री टू मेंस टू इंटरव्यू. ठीक है, and also next video be as per the poll I conducted, I will do on how to read, understand and finish daily newspapers in 1 to 2 hours, being a beginner who never read it, or you are taking 4 to 5 hours for the same. Okay. ओके, सो नाउ देखो, डेली बेसिस पे मैंने 24 आवर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अब ये हर एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में डिफर करेगा कि उन्हें इस टाइम पीरियड में कितना टाइम पढ़ाई के लिए निकालना है. या मेरा पर्पस ये है कि मैंने पूरे शेड्यूल को 3 फेजेस में डिवाइड किया है. सबसे पहले आप जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत गैप आ चुका है और आपको सीरियस अटेम्प्ट देना है एंड आपकी विल पावर है कि मुझे ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर निकालना ही है, तो द फर्स्ट फेज विल बी द हैबिचुअल फेज, जहां हमें इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो हैबिट डेवलप करनी होगी. हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस हम डायरेक्ट सोच ले कि भाई हम कल से सीधे 8 घंटा पढ़ेंगे, बिकॉज पहली बार आप सीधे 8 घंटा पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन फील होगा, और अगर आप जबरदस्ती पढ़ भी लिए ना, तो ओनली 2 थिंग्स विल हैपन. द फर्स्ट इज आपने जो भी पढ़ा है उसे आप लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर पाओगे, एंड द सेकंड थिंग इज कि द वेरी नेक्स्ट डे आपको ऐसा फील आएगा कि यार मैंने बहुत पढ़ लिया, कल बहुत मेहनत कर लिया, आज थोड़ा सा चिल मार लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, आप कल पढ़ेंगे. ठीक है, सो इन शॉर्ट आपके ट्राई करने के बाद भी, एक दिन 8 घंटा कोशिश के बाद भी आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत करेगी. दैट्स वाई पहले हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है. इसलिए मिनिमम आप 1 से 2 हफ्ते 1 to 2 वीक्स का एक बफर पीरियड लेकर के चलो, जिसमें आपका सिर्फ एक ही गोल है, दैट इज सिर्फ 4 घंटे मुझे डेली पढ़ना है. आपको 4 घंटे से ही शुरुआत करनी है, 6 से भी नहीं करनी है. ठीक है, अब ये जो मैंने 4 स्लॉट्स बनाए हैं टाइम के, आप इसमें अपने शेड्यूल के हिसाब से, वेदर यू आर वर्किंग और अ फुल टाइम एस्पिरेंट और अ कॉलेज स्टूडेंट और अ हाउस वाइफ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है स्लॉट, उसमें आप रिजिड रहो कि मेरे इस स्लॉट में मैं 2 घंटा करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को दूंगी. जो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी. जैसे मेरे लिए आई एम एन अर्ली राइजर, तो मैं सोचूंगी कि मैं 6 AM to 12 PM वाले ब्लॉक में सुबह का जो 2 घंटा है वो करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स को दूं, एंड उसके बाद वाला जो ब्लॉक होगा ना, उसमें मैं 2 घंटा सब्जेक्ट को दे दूं. ठीक है, सो नाउ जब आप इसे 1 to 2 वीक्स तक मेंटेन करोगे ना, तब आएगा सेकंड कांस्टेंट फेज, जब हम हैबिचुअल फेज में धीरे धीरे ना सेम रूटीन फॉलो करते हुए एक स्टैमिना डेवलप कर लेंगे पढ़ने का, हमारा पोटेंशियल भी डेवलप होने लगेगा. तब एक टाइम आता है कि हाँ अब हम एड ऑन कर सकते हैं. सो ये जो कांस्टेंट फेज है, यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कि हम बस 2 घंटा डेली और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो हमारा टोटल एम होगा कि हमें टोटल डेली 6 घंटा पढ़ना है, एंड ये हमें मेंटेन करना है रेगुलरली फॉर कमिंग नेक्स्ट 3 to 4 months आफ्टर द हैबिचुअल फेज. हमें इससे नीचे नहीं जाना है. ठीक है, इसमें हमें वही अपने 4 स्लॉट्स में 2-2 घंटे के 3 स्लॉट्स निकालने हैं, जिसमें 2 घंटा आपका न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स के लिए रहेगा, एंड बाकी जो इन टोटल 4 घंटे होंगे ना, वो आपके स्टैटिक जीएस सब्जेक्ट के लिए रहेंगे. वंस जब आप इसको मेंटेन करने लग जाओगे, यू नो, जब आप आराम से बिना प्रेशर, बिना जबरदस्ती आप आराम से 1-2 महीने में 6 घंटा डेली पढ़ पा रहे हो ऑन एन एवरेज,
तब आप क्या कर सकते हो ना कि बीच बीच में जो इफेक्टिव फेज मैं इसको बोलती हूँ, यहाँ पर आप जब जिस दिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करो, आपके पास या तो टाइम हो, तब आप जो है 2 घंटा और जोड़ सकते हो। इन शॉर्ट टोटल आप 8 आवर्स ऑफ स्टडी को टारगेट कर सकते हो। देखो, आप डेली 8 आवर्स स्टडी मेंटेन नहीं कर सकते आगे आने वाले 5 to 6 मंथ तक, बिकॉज एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। देयर विल बी सम गुड डेज, सम बैड डेज, ऑन सम डेज यू मस्ट बी बिजी, और ऑन फ्यू डेज आपका बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। बट यस, यू हैव टू मेक श्योर कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन आपको 6 घंटा तो मेंटेन करना ही करना है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो ना कि वीक में 1 से 2 दिन, जिस दिन आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, यू फील वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट व्हाइल स्टडिंग, तब आप क्या कर सकते हो कि उस टाइम पे 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 2 आवर्स एक्स्ट्रा दो। सो इन टोटल आप 8 घंटा हफ्ते में बस 1 से 2 दिन पढ़ लो, जिसमें से आप 2 से 3 घंटा अपने करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर को दे सकते हो, एंड बचे हुए जो टोटल 5 to 6 आवर्स है वो जीएस के स्टैटिक पोर्शन को दे सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात बहुत जरूरी ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल ट्राई मत करना कि हम 5 घंटा पता चला लगातार सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ना गैप दे करके पढ़ो, 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट्स बना करके पढ़ो, ताकि आप बिल्कुल भी पढ़ते टाइम एग्जॉस्टेड फील ना करो। अदरवाइज यू विल ओनली एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्रोडक्टिविटी। देखो, जरूरी क्या है ना कि हम जो भी आज पढ़ोगे ना उसे ठीक से ओपन माइंडसेट से रैशनली पढ़ो, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहे। और अगर आप जिद करोगे कि नहीं बस मैं 8 घंटा डेली पढ़ के ही मानूंगी, तो लेट मी टेल यू कि आज आप भले सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, आपने जो भी पढ़ लिया आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बट इन रियलिटी आपने बस टाइम वेस्ट किया है, बिकॉज आप उसे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक तो रिटेन नहीं कर सकते वैसे भी, बिकॉज आपने जबरदस्ती पढ़ा है, आपने एक ओपन माइंडसेट से उस चीज को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है। ठीक है, तो ये तो हो गया शेड्यूल की बात। तो अब समझ लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है कि नहीं। लेकिन उससे पहले प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम एम्फसाइजिंग दिस अगेन एंड अगेन, दैट द पर्पस ऑफ दिस डेली शेड्यूल इज कि अभी क्योंकि हमारे पास साल भर का टाइम है, तो हम सोचते हैं कि हम अभी धीरे धीरे करके बहुत आराम आराम से अच्छे से एक एक महीने में एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली कवर करेंगे। यही अप्रोच ना मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस बहुत सारे एस्पिरेंट्स का आपके साथ में, आपको इस कंफ्यूजन में डाल देगी कि आप अटेम्प्ट दो या ना दो। एंड अगर आप अटेम्प्ट देने का डिसाइड भी कर लेते हो ना नेक्स्ट ईयर इन एनी केस, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर एंड लो कॉन्फिडेंस जैसे सभी सिचुएशंस से, सभी नेगेटिव सिचुएशंस से डील करते हुए उस एग्जाम रूम में बैठोगे, जबकि आप फ्रेश माइंड से अपना अटेम्प्ट दे सकते थे उसी सेम एग्जाम रूम में बैठकर। एंड दिस वुड हैव हैपेंड अगर हम स्टार्टिंग से ही ना थोड़ा कंसिस्टेंसी एंड प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके चलते। And yes, 90% aspirants prepare this exam in isolation. हम अपनी फीलिंग्स, अपना स्ट्रेस किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, और ना ही कोई हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें पुश करने के लिए 24/7 अवेलेबल होता है, बिकॉज वी ऑल्सो फील कि यार हमारी सिचुएशन कौन ही समझेगा। So for this, I really want to say that just don't worry. I am here for you as an elder sister. Whatever situation or stress you are facing, just comment here and I assure you that I will respond and help you out immediately. Also, motivation हमें ना बाहर की जगह अपने खुद के अंदर ढूंढनी चाहिए यार. So if you feel motivated, if you feel that you are serious and honest enough to give the UPSC exam next year, to start from today itself, write in the comment that yes, I will work hard, clear UPSC and achieve my dream in 2026 itself. ठीक है? So now let's finally see कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही तरीके से पढ़ भी रहे हैं या नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली रेलेवेंट भी हो। सबसे पहले तो ये गलतियां देख लो जो आपको आज से बिल्कुल नहीं करनी है। द फर्स्ट इज, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, कि अगर आप किसी एक दिन 10-12 घंटे पढ़ लिए तो हमें इतनी खुशी होती है, एट द सेम टाइम हम एग्जॉस्ट भी फील करते हैं कि जो नेक्स्ट कमिंग 3 to 4 डेज होते हैं ना, हम इसका आधा भी नहीं पढ़ पाते, हम 5 से 6 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे। आई एम लिटरली टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन। Therefore, studying 10 to 12 hours is not sustainable and you should not even try to do that right now. और सेकेंड मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है, दैट इज कि हम आज नहीं कल से पढ़ेंगे। आज अच्छे से नहीं हो पाया, बस 1 ही घंटा पढ़ा, ये काम था, वो काम था, तो हम कल से अच्छे से पढ़ेंगे। ये गलती करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दीज 2 मिस्टेक्स, जस्ट डेवलप वन हैबिट, दैट इज टू डू डेली जर्नलिंग। अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यूज भी देखोगे, कई साल के अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यूज देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा दैट दे यूज्ड टू बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स देमसेल्व्स ईच एंड एवरी डे। वो अपने हर दिन का अकाउंटेबिलिटी बना के रखते थे थ्रू जर्नलिंग। अभी करना कैसे ये समझो। चाहे आप इसके लिए प्लानर ले लो, लाइक आई यूज दिस वन ऑफ लॉरेट ब्लैंड विच इज चीप एंड बेस्ट,
या फिर आप कोई भी एक नोटबुक ले लो या A4 साइज शीट ही ले लो, उसमें मेनली आपको 3 चीजें लिखनी है। आपको लिखना है कि आज आपके दिन में आपने ऐसे कौन से 3 अच्छे एफर्ट्स डाले अपने ड्रीम यूपीएससी के लिए जो आपको हेल्प करेंगे टू क्लियर दिस एग्जाम। एंड विद दिस आपको 3 चीजें ये भी लिखनी है जो आपके हिसाब से आपने ठीक नहीं की, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए था एंड उसके लिए आपको गिल्ट भी है। ऐसी 3 मिस्टेक्स जो आपको आपके ड्रीम से दूर ले जा रही हैं, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। दैट थिंग्स कुड हैव बीन अवॉइडेड, यू नीड टू बी सीरियस इनफ टुवर्ड्स योर टारगेट्स, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज प्लान योर नेक्स्ट डे ईच एंड एवरी डे विद रिस्पेक्ट टू मंथली शेड्यूल। अगर आपने सपोज अपना कोई प्लान बनाया है कि मुझे इस मंथ में इतना इतना पढ़ के कवर करना है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूजन फेस कर रहे हो कि कहां से शुरू करें, कैसे प्रिपेयर करें, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। मैंने नेक्स्ट 11 to 12 मंथ्स का पूरा डिटेल्ड प्लान प्री प्लस मेंस का इसमें डिस्कस किया है। तो आप मंथली शेड्यूल एंड डेली शेड्यूल जो मैंने आपको आज बताया उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट डे ईच एंड एवरी डे प्लान करो। पहले से एक रात पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या क्या करना है। सो नाउ आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, धीरे धीरे कैसे प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी अचीव करनी है अपनी प्रिपरेशन में। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हो सो यू कैन डू कॉमेंट बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।